प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म वसुदेव द्वारा प्रतिज्ञानुसार उसे कंस को अर्पित करना और कंस द्वारा उस नवजात शिशु का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, समय आने पर देव रूपणी देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न प्रथम पुत्र को जन्म दिया। तब सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए वसुदेव ने होनार से विवश होकर देवकी ने कहा, हे सुंदरी, अपने अभी पुत्र कंस को अर्पित कर देने की मेरी प्रतिज्ञा को तुम भली भांति जानती हो। इसी प्रतिज्ञा के द्वारा मैंने तुम्हें कंस से मुक्त कराया था। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कार्यों का फल निश्चित रूप से भोगना नहीं पड़ता है। प्रारब्ध जीव का, प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। जब दुष्ट कंस अथवा प्रारब्ध विनाश के लिए उद्यत ही है तो तुम कर ही क्या सकोगी। अद्भुत कर्मों का परिणाम आत्मज्ञान से रहित प्राणियों के लिए दुर्जय होता है। देवकी बोली, हे स्वामिन, मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होना पड़ता है, होनी होकर ही रहती है। यदि यह निश्चित है तब तो सभी आयुर्वेद एवं सभी मंत्र शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे और इस प्रकार भाग्य लेख के समक्ष सभी उद्यम अर्थहीन हो जाएंगे। जो होना है वह अत्यंत घटित अवश्य घटित होता है। यदि यही सत्य है तो सत्कर्मी की ओर प्रवृत्ति होना व्यर्थ है और अग्निष्ट होम आदि स्वर्ग प्राप्ति के शास्त्र सम्मत साधक भी निरर्थक हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला महापापी को 12 वर्षों का व्रत का अनुष्ठान कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार मनु आदि के द्वारा उपदिष्ट प्रायश्चित का विधान पूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य पाप से मुक्त नहीं हो सकता। यदि प्रायश्चित विधान के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं मिलती तो क्या यज्ञ, बल्क आदि धर्म शास्त्र प्रणेता तत्वदर्शी मुनियों के प्रवचन निरर्थक हो जाएंगे। उद्यम करने पर सिद्धि की प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। अतएव अपने मन में भली भांति सोच करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह बालक पुत्र बच जाए। किसी के कल्याण की इच्छा से यदि झूठ बोल दिया जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। वासुदेव, हे महाभागे, मनुष्य को उद्यम करना चाहिए परंतु उसका फल देव के अधीन रहता है। शास्त्रों एवं प्राणों ने 3 प्रकार के कार्य, संचित प्रारब्ध और वर्तमान भी देहधारियों के लिए कर्म बताए हैं और जो शुभाशुभ कार्य होते हैं वे बीज का रूप धारण करते हैं और अनेक जनों के उपार्जित वे कर्म समय पाकर फल देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जीव अपना पूर्व शरीर छोड़कर कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सुकर्म करने वाला जीव दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में सुखोपभोग करता है। दुष्कर्म करने वाला विषय भोगजन यातना देह प्राप्त करके नरक में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। जब पुनः जन्म का समय आता है तब लिंग देह के आविर्भाव के समय परमात्मा उन कर्मों के साथ जीव को जोड़ देते हैं। इसी शरीर द्वारा जीव को संचित वर्तमान प्रारब्ध युग अथवा अशुभ कर्म होने पड़ते हैं। केवल वर्तमान कर्म ही
प्रायश्चित आदि द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्मों का क्षय तो भोग से ही संभव है। अतः मुझे इस पुत्र को हर प्रकार से कंस को अर्पित करके अपने वचन की रक्षा करना चाहिए। जिसका यह लोक बिगड़ गया उसके लिए परलोक कहाँ। अतः यह बालक मुझे दे दो और मैं इसे कंस को सौंप दूँ। बालक को लेकर वसुदेव कंस के महल पहुँचे और उसको कंस को अर्पित कर दिया। उस बालक को अपने हाथ में लेकर कंस ने कहा, हे सूरसेन तनय, आप धन्य, यह बालक मेरी मृत्यु का कारण नहीं है, अतः इसे आप अपने घर ले जाओ। जैसे ही वसुदेव उस बालक को लेकर घर की तरफ चले, उसी समय नारद ने आकर कंस से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप शुभाशुभ राजनीति को नहीं जानते हैं, देवताओं की माया शक्ति को भी नहीं जानते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले वीर को छोटे छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गणित शास्त्र की क्रिया के आधार पर तो सभी पुत्र 8वें कहे जा सकते हैं। आप मूर्ख हैं, ऐसा जानकर भी शत्रु को छोड़ दिया। ऐसा कहकर नारद वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को मंगवाकर उसे पत्थर पर पटक कर मार डाला और उस मंद बुद्धि कंस को महान सुख प्राप्त हुआ।